हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे ये सुबह 4 बजे का टाइम था जब मैं ये कपड़े धोने लग रही थी। रात के कल पूरी रात में सोई नहीं। हुआ क्या था कि मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी, मैंने आपको बताया। तो मम्मी ने मुझे बोला ना कि उनका जैसे किडनी का डॉक्टर ने बताया था कि ना 35% काम कर रही थी, फिर 45% करने लग गई थी। दवा अभी थोड़ा सा एडमिट करवाया जब उनका थोड़ा सा इन्फेक्शन कम हुआ, तो उसके बाद फिर मेरी बात हुई, चलो थोड़ी बहुत हुई। मम्मी ने जितना बताया, फिर पापा जी से हुई तो पापा जी बोलते मम्मी को तो पानी भी नहीं पच रहा था, कल पानी भी पी रही, उल्टी आ रही थी। तो ये बात मुझे सुन के हाँ मुझे फिर घबरा गई मैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने फिर रात को मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि किडनी की बीमारी सुनते ही मेरा ऐसा हो गया। क्योंकि मेरे को ये बात नहीं पता थी पहले, मुझे किसी ने नहीं बताई। मुझे यही बताया था कि शुगर है मम्मी की और इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन उतर जाएगा, बट किडनी की बीमारी का कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद फिर मैंने सुबह पापा जी के पास फ़ोन किया तो पापा जी बोलते कि ना 5 बजे मैंने फ़ोन किया। मैं पूरी रात तो सोई नहीं, मैं उठ गई थी 11 बजे मेरी आंख लगी, 1 बजे मैं फिर उठ गई रात को। फिर 1 बजे उठने के बाद मैंने एक मेरा वीडियो रखा हुआ था, उसको पूरा एडिटिंग करके भेज दिया, मतलब वीडियो मैंने यूट्यूब पे। फिर मैंने एक प्रमोशन वीडियो मुझे बनाना था और वो मुझे कल ही देना था। रात को 2 बजे से लेके 4 बजे तक मतलब मैंने वो वीडियो पूरा बनाया, शूट किया, एडिट किया, फिर मैंने वहाँ पर ब्रांड के पास भेज दिया। उसके बाद मैं ये कपड़े वपड़े धोने लग गई, क्योंकि मैंने पानी में भिगो रखे थे, क्योंकि मेरे को फिर मम्मी के पास जाना था। क्योंकि मेरे से तो अब रहा नहीं जा रहा था कि मम्मी को देखे भी ना, क्योंकि ये मैं घबरा गई। क्योंकि फिर पापा जी से मेरी बात हुई ना सुबह के टाइम, मैंने फिर फ़ोन मिलाया 5 बजे, तो पापा जी बोलते कि तेरी मम्मी तो मेरे को कहती है मेरे पास ही बैठा रह, मुझे घबराहट हो रही है, वो उनकी तो तबीयत ख़राब है। फिर सुबह मम्मी से बात करने की कोशिश की, उनसे बात भी नहीं हो रही थी, बोलती मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो मुझे लगा मम्मी की तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। और ना मम्मी ने मेरे को ये बात बोली रात को कि ना विहान को देख के तो मेरी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। जब मम्मी ने ये बात बोली ना कि विहान को देख के मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मेरे को था कि ना मैं विहान को मम्मी से ज़रूर मिलवाऊंगी, ताकि मम्मी में थोड़ा हौसला बढ़े और मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो। इसीलिए मैंने उसी टाइम प्लान बना लिया था कि नहीं मैं आज ही जाऊँगी, निकलूँगी। तो ये देखो ये रात का टाइम है और मैं कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि वैसे रात का नहीं है टाइम, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं इस टाइम सुबह के। बट दिन ना 6 बजे से पहले आपको पता है निकलता ही नहीं है, 6 बजे थोड़ा बहुत निकलना शुरू होता है। तो मैंने ना अभी इस टाइम पता है क्या, इसके बाद मैंने ना वो सिर पे वो लगा रखा था। कल प्रमोशन वीडियो बनाई थी, उस प्रमोशन वीडियो में ना मुझे शिकाकाई वगैरह लगाना था बालों में, रीठा शिकाकाई, और वो मैं सिर धो ही नहीं पाई मैं सुबह सुबह। तो वो लगा मैं लेके चली गई ऐसे ही। अभी आप देखोगे ना वीडियो में, मैंने सिर ढक रखा था और पूरा जैसे मेहंदी नहीं लगा के हम निकल लेते हैं घर से, वैसे ही मैंने ये सब लगा के सिर में पूरा वो लगा रखा था। जम गए थे मेरे बाल ऊपर से, लेकिन मैं फिर भी निकल गई। ये देखो यहाँ पे सुबह सुबह विहान को मैंने फिर ये पूरा ऊपर भी ये टोपा पहना दिया था, ताकि क्योंकि ठंडी हवा इतनी चल रही थी, इतनी ठंड थी सुबह सुबह। मैंने विहान को ये एक शॉल पड़ा था, शॉल पहना दिया था, ऊपर एक छोटा सा मैंने स्वेट शर्ट भी पहना दी थी, क्योंकि जाती सुबह की ठंड ना बच्चे के ना लग जाए। और मैं बिल्कुल निकल गई थी। इस टाइम मैं भगवान से बस प्रेयर कर रही थी और मैं बहुत डरी हुई थी कि भगवान जी मेरी मम्मी बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसके बाद ये देखो यहाँ पे बस में आ गई थी। बस में मेरे को बैठने के लिए सीट मिल गई थी मेरे को सीधा। मैंने गुड़गांव की बस ले ली थी। उसमें रास्ते में झज्जर से आ रही थी, एक होता है रोहतक से रूट पड़ता है, एक पड़ता है झज्जर से। तो करीबन 4 साढ़े 4 घंटे का तो रास्ता था। 6 बजे मैं निकली हूँ, उसके बाद मेरे को लगता है 11 साढ़े 11 बजे तक तो मैं पहुँचूँगी, क्योंकि इतना टाइम तो बस में लग ही जाता है। बीच में बस ना महम में रुकी थी। इधर विहान जी क्या क्या है? छोले समोसे हैं और समोसे पैक कर दीजिए बस। हाँ चटनी में। तो यहाँ पे मैंने 2 समोसे ले लिए हैं, क्योंकि विहान को दवाई वगैरह देनी है, तो क्या पता थोड़ा बहुत खा भी ले। अभी तो कुछ नहीं खा रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और ये देखो आप मेरे बाल, दिखा आपको? एक्चुअली आज मैं सुबह ना मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। 1 बजे मैं 2 घंटे सोई हूँ सिर्फ, फिर रात को 1 बजे उठ गई। और उठने के बाद मैं फिर अपना ना प्रमोशन वीडियो शूट करने लग गई। उसमें मुझे ये शिकाकाई वगैरह लगाना था, शिकाकाई और बता कुछ और। एक्चुअली अभी मेरे को मेरे यहाँ पर एक सब्सक्राइबर मिल गए थे, मुझे झज्जर जा रहे हैं, तो मैं यही दिखा रही थी। ये देखो आप पूरा विहान हाथ पकड़ के रीठा शिकाकाई पता नहीं क्या
क्या बालों में लगा रखा है। वॉश करने का सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे पापा जी से सुबह बात हुई मेरी, सुबह 5 बजे के आसपास। तो वहाँ पापा जी बोलते कि ना मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो पानी भी पी रहे हैं तब भी उनको उल्टियाँ लग रही हैं और मेरे को अकेला ना छोड़ो, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा पापा जी, फिर तो मैं उसी वक्त निकल ली। 5 बजे फ़ोन आया, मैं 6 बजे तक पैक करके थोड़ा सा निकल भी ली घर से। मैंने कहा मम्मी से मिल के आऊँ। क्या हुआ बेटा? इसको भी सुबह सुबह जगा दिया मैंने। सुबह मैं मतलब क्या बताऊँ, मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी जब हेलो विहान, खाले खाले दांत मार। बस रास्ते में मैं टाइम देखती रही कि 1 घंटा रह गया, अब आधा घंटा रह गया। बस जल्दी से जल्दी। मेरे को इतनी बेचैनी हो रखी थी कि मेरे को मम्मी के पास जाना है, मेरी मम्मी को देखना है, मेरी मम्मी का मुझे हाथ पकड़ना है, उन्हें गले लगाना है। क्योंकि मेरे को अंदर से मेरे को हो रखा था कि मेरे को मम्मी के साथ बहुत सारी बातें करनी है। मैं नहीं चाहती थी, मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं मम्मी की दूर बैठे पता है ज़्यादा चिंता हो जाती है। मेरे को ये हो रहा था कि पता नहीं मम्मी की हालत कितनी ख़राब होगी, क्या होगी, है ना। तो फिर इसीलिए मैं उसी टाइम निकल ली। मैं कहा नहीं, मैं विहान को लेके आज की आज जाऊंगी। पापा जी कह तो रहे थे कि अगले दिन आएंगे, उनको कुछ काम करवाना है, मम्मी को लेके हिसार ही आना है। मेरे से 24 घंटे का वेट भी नहीं हो रहा था। मुझे था कि क्या पता और देर करते पापा औरतों की 2 दिन 3 दिन। तो मैं वाह विहान गिरेगा, विहान इधर आ बेटा, गिर जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो ये देखो यहाँ पे पापा जी आगे थे बस स्टैंड मुझे लेने के लिए। उसके बाद ये स्कूल गया था, स्कूल की ड्रेस है। नहीं उठाया जाएगा, अभी मैं उठा दूंगी। चप्पल उतारो विहान, पहले चप्पल उतारो। अच्छा लग रहा है। यहाँ तो पहले भी आया था। तो हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं आई हूँ फाइनली। अभी टाइम मैं देख के बताती हूँ आपको क्या टाइम हो रखा है, ताकि मुझे पता चले। मैं सुबह 6 बजे घर से निकली थी और पूरी रात की मैं जाग रही हूँ। तो यहाँ पे टाइम हो रखा है, देख लीजिए 12:40। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं मतलब 12 बजे तक पहुँच भी गई यहाँ, 40 मिनट मुझे हो चुके हैं बैठे। तो सोचो मैं कितने बजे सुबह जल्दी निकली होंगी। बस मेरे को ये था कि मेरी मम्मी से मुझे मिलना है। मेरी मम्मी का वेट बहुत लूज़ हो गया है, कम हो गया है। वो उनके हाथ बिल्कुल ऐसे ऐसे चमड़ी, क्योंकि एकदम से जब आपका वेट कम समय में ज़्यादा कम हो जाता है ना, तो आपकी चमड़ी लटक जाती है। अभी मम्मी के वही हो रहा है, स्किन बिल्कुल लूज़ सी हो रखी है। अभी डॉक्टरों ने दवाइयाँ दे रखी हैं, कल नहीं ली आज ली है। अभी पानी पिया उन्होंने, अब खाना इतना ही खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और अभी अच्छा लगा मम्मी को, क्योंकि विहान के साथ बैठे हैं, खेल रहे, उनके साथ प्ले कर रहे हैं इस टाइम। प्ले तो मतलब क्या है कि विहान उनको प्यार कर रहा है, गले लगा रहा है, तो थोड़ा उनको भी अच्छा लग रहा है इस टाइम कि हाँ काफ़ी दिन हो गए थे मम्मी को, करीबन 20-25 दिन हो गए थे विहान से मिले हुए। तो मेरे को ये था कि चलो, मम्मी की ये बात थी, एक लाइन थी कि विहान को देख के मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैं तभी निकली। मैंने कहा मम्मी को ना थोड़ा सा एक अकेले अकेले लगे कि बच्चे को देख के ना अपने आप ना ऐसे हो जाता है बंदा, खुद खुश हो, जब मन खुश हो जाता है ना तो इंसान की बीमारी कटती है। तो इसीलिए मैं ना आई। मैंने कहा नहीं, मैं मम्मी को देखूंगी, मेरे से नहीं रहा जाएगा। मेरे से जब मेरे को पूरी रात ही नींद नहीं आई सुन के मम्मी की भी तबीयत खराब है, तो मैं 2 दिन और कैसे रहती, आप बताइए ना। 2 दिन और मेरे से तो टिका ही नहीं गया। मेरे से तो 1 मिनट मेरे ऐसे हो रखा था दिल में कि नहीं, मैं 1 मिनट नहीं रह सकती, मुझे मेरी माँ को देखना है, मेरी माँ को संभालना है। बस इसीलिए मैं आ गई उसी वक्त। मैंने कहा सुबह सुबह निकली बस अपना काम करके। बस अब मैंने सोचा ये एक वीडियो भी मैं भेज देती हूँ। अभी थोड़ी देर मेरी मम्मी से भी मेरी हुई बात, अभी वो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो उनको थकान हो जाएगी। तो अभी पापा जी भी यहीं पर हैं और मम्मी भी यहीं पर है। मिर्च डाल ली, मिर्च डाल ली। इसको विहान को दही के साथ खिला दूंगी, रोटी में दही खा लेगा तो खुश होता है दही के साथ। नहीं तो आलू निकाल के आलू मटर में से वो खिला दूंगी। बाल भी देखो, मैंने अब आने के बाद पानी में से सिर निकाल धोया है, क्योंकि ना सारा आपने देखा था रीठा, शिकाकाई, आंवला ये सब लगा पड़ा था मेरे सिर में, और मैं ऐसे ही गई, मैंने बस सिर ढक लिया था। अब जाके निकाला है पानी में से, क्योंकि मेरे उस टाइम सुबह सुबह इतना ठंडा मौसम, रात का टाइम, मैं सिर धोती मेरे वैसे ही जुकाम हो जाता, बीमार हो जाती। इसीलिए मैं कहा दोपहर को धोऊंगी सिर तो। और
फिर मैं आ गई हूँ, बस अब मम्मी को देखेंगे, संभालना है बस मेरे को। मेरी मम्मी का नाम अभी मैं माफ़ कीजिएगा, अभी कमेंट सेक्शन मेरा ऑफ है, कुछ टाइम में ऑन होगा, फिर आप मुझे ही बता दीजिएगा कि मम्मी को क्या, मतलब थोड़ा राय दीजिएगा। मेरी मम्मी का ये है कि शुगर पेशेंट है विद किडनी डिजीज़, तो मतलब जो शुगर है वो किडनी पे इफ़ेक्ट कर चुकी है, तो वो इफ़ेक्ट डैमेज कम करना है, मतलब उनकी दवाइयों से, उनका जो भी परहेज होंगे उससे धीरे धीरे रिकवर करे मम्मी जितना हो सके। मेरे को ये है कि बस अगर मम्मी का ये है कि 60% भी किडनी काम करती रही ना तो ठीक है, चल ठीक रहेंगे मम्मा। तो 45% काम कर रही है। अब जैसे दवाइयों से थोड़ा सा दिनचर्या अच्छी बनाएंगे, पानी वानी अच्छे से पियेंगे, तो 45 से मेरे को ये है कि टेस्ट करवाते रहेंगे हर महीने, तो 50%, फिर 52, 55, बस 60 पे आ जाए, फिर उस पे ही पॉइंट पे रहे, तो बस इतना बस मेरे को है कि मेरी मम्मी मेरे को बैठी दिखती रहे, विहान का करे, बस मेरे को इतना है कि विहान का करे, मतलब विहान को देखे, विहान की शादी, मेरा तो मन है कि विहान की शादी भी करे, उसको स्कूल जाते हुए देखे, बड़ा होते हुए देखे, और विहान को देख के मैं बस, मेरे को ना इतना है कि मेरी माँ मेरे को दिखती है ना, मेरे को अंदर से हिम्मत मिलती है कि मेरी माँ मेरे साथ है, मतलब वो बैठे भी है ना, तो मुझे बहुत उनकी बहुत ज़रूरत है मुझे इस टाइम मेरी माँ की, बहुत ज़्यादा। बस मेरी माँ को भगवान लंबी उम्र लगाए। और अभी मैं देखते हैं, बात की है मम्मी से, क्योंकि मम्मी को ऑफिस का काम है हिसार का, तो जो भी है करवाना है, जो इनके साइन वगैरह कुछ होंगे, जो भी अभी जैसे मेडिकल खर्चा है, फिर शायद वो मिल जाए जो भी लगा था हॉस्पिटलों में, तो उसके लिए एक बार मम्मी को जाना होगा। और उस तभी मैंने कहा, मम्मी बोलते कि ना तू रुक जा, आज जहाँ तक मम्मी कह रहे हैं, बोलते कल मैं जाऊँगी, तू मेरे साथ चल पड़ी हो। मैंने कहा ठीक है जी, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करती हूँ। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।